हाय गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 2 से लेकर के 20 तक डिस्कस करेंगे और आखिरी तक प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ प्राइम नंबर से 7 हो गया, 13, 17, 19 के कुछ स्पेशल ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आता कैसे है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग पहले देखेंगे इवन नंबर्स के लिए। तो बेसिकली सबसे पहला जो 2 का रूल है, 2 एक इवन नंबर है। तो जो इसका रूल है, जो उसका यूनिट प्लेस होना चाहिए ना, किसी जो भी मतलब नंबर है उसका अगर यूनिट प्लेस होना चाहिए वो इनमें से कोई एक हो। मतलब अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा या यूनिट प्लेस होगी वो हमेशा एक इवन नंबर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? वो इवन नंबर रहेगा। इसको हम लोग आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। कोई भी नंबर मैंने ले लिया, ए बी सी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या ले सकते हैं? 100A प्लस 10B प्लस सी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100A अपॉन 2 प्लस 10B अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2। तो आप देखेंगे कि ये और ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। और आखिरी में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए c/2, मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर सारा का सारा चीज़ आ रहा है। सारा का सारा चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूनिट प्लेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए 2 से वो सारे नंबर डिविजिबल होंगे जिनका यूनिट प्लेस क्या होगा? इवन नंबर होगा। जिनका यूनिट प्लेस क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। अगला 4 के लिए है। तो 4 में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें नंबर के लास्ट 2 डिजिट हमें देखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे क्या है? 72 है। तो हम ये देखेंगे कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसमें दो डिजिट क्या है? लास्ट के 72 है। तो क्या 72 4 से डिविजिबल है? अगर 72 मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इस केस में 72 यस डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये नंबर डिविजिबल होगा। अगला जो है 346 है। तो 346 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 46 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 46 जो 346 है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला 980 है। 980 का जो 2 डिजिट आखिरी के हैं वो 80 है। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, यस डिविजिबल है। 80 किससे? 4 से डिविजिबल है, तो 980 भी 4 से डिविजिबल है। अगला देख लेते हैं, इसका है 84। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर का जो 2 डिजिट है वो लास्ट का क्या है? 84 है। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, तो जो हमारे पास अगला है वो 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब हमें बात ये ध्यान में रखनी है कि 8 से अगर चेक करना है तो इस बात पे ध्यान देना है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हो नंबर के, हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? 436, मतलब 436 है। जो 95436 का इस नंबर का जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 436 हैं। 436 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिविजिबल नहीं है। तो क्या है? अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 592 है। इसका जो 3 डिजिट आखिरी का है वो 592 है। तो 592 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 8 से तो क्या है? यस 592 क्या है? डिविजिबल है 8 से, इसीलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। अगला में हमारे पास नंबर कौन सा है? 76248। 76248। तो हम अगर 248 को चेक करेंगे 8 से डिवाइड करके तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 76248 भी डिविजिबल होगा। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग ने देखा, अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया 2 का, 4 का और 8 का। तो ये 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब ये 2 की पावर n के पैटर्न में जा रहा है। 2 की पावर n के पैटर्न में जा रहा है। तो जब भी 2 की पावर n आए तो हमको इस बात में ध्यान रखना है कि जो भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 2 7 6 9 8 4 कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 है मतलब 16 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें इस नंबर के आखिरी के 4 डिजिट देखने होंगे, क्या वो 16 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 की पावर 5 ले लेते हैं, 2 की पावर 5 32। अगर हमें 32 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है, किससे? 32 से चेक करना है। इसको चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है,
तो हम लास्ट कितने 5 डिजिट को चेक करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 7 6 9 8 4 को 32 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 32 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 32 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, अगर हम कभी भी 2 की पावर n से चेक कर रहे हैं, 2 की पावर n मतलब n 10 है, 20 है, कुछ भी n की पावर है, तो हम देखेंगे कि हमें लास्ट से n डिजिट तक चेक करना होगा कि क्या वो 2 की पावर n से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो पूरा कंप्लीटली नंबर 2 की पावर n से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। इस केस में 16 था, मतलब 2 की पावर 4 था, तो हमने देखिए ये लास्ट के 4 डिजिट हमें चेक करने पड़ेंगे। अगर ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कंप्लीट नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 की पावर में 6 ले लेता हूँ, मतलब 64 ले लेता हूँ, तो इसमें मुझे 1 2 7 6 9 8 4 में लास्ट के 6 डिजिट देखने पड़ेंगे। लास्ट के 6 डिजिट चेक करना पड़ेगा। अगर ये लास्ट के 6 डिजिट 64 से डिवाइड होगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 64 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना है वो 3 और 9 का पढ़ना है। तो 3 और 9 में क्या बात करनी है कि आपको सबके सम जितने भी नंबर है, जितने जो नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 5 6 1 है, तो 3 5 6 1 इनके जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट्स का हम सम निकाल लेंगे, मतलब 3 + 5 + 6 + 1, इसको ऐड कर देंगे 8 9 6 15 आ गया। अगर इन सारे डिजिट्स का समीशन 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया ABC को, अगर मुझे 3 से डिवाइड करना है इन जनरल, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 100A प्लस ऑफ 10B प्लस ऑफ C लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर 100A को डिवाइड करें तो उसको मैं 99A प्लस ऑफ A लिख लेता हूँ, इसको प्लस 9B प्लस B लिख लेता हूँ, और प्लस यहाँ पे C, इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें ये पता चलता है कि 99A प्लस ऑफ 9B ये तो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो फिर हमारे पास आखिरी में क्या बच रहा है, हमारे पास आखिरी में क्या बच रहा है, हमारे पास आखिरी में ये एक A बच रहा है, एक B बच रहा और एक C बच रहा है। तो मतलब A प्लस B प्लस C को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 99A प्लस 9B। तो जो बचे हुए डिजिट्स थे उनका सम, यहाँ पे A B C थे, तो हम लास्ट में क्या बचा हमारे पास A प्लस B प्लस C को, अगर ये तीनों का समीशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हमारा कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें 9 4 7 6, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। सारे डिजिट्स का सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 19 26 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला हमारे पास नंबर क्या है 7335 है। चेक कर लेते हैं 10 13 18, हाँ 18 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम केस 9 के लिए भी लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात ये है कि जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा नंबर के वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 35 6 1 5 है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो हम सारे डिजिट्स का एडिशन कर लेंगे। अगर ये जो डिजिट्स का एडिशन है ये 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 10 17 20 9 से डिवाइड हो रहा है, 29 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है 97643 है, तो हम ऐसे समेशन कर लेते हैं 9 6 3 9 और 7 4 11, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है 9 6 5 7 9 6 5 11 और 7 18, 18 इसके डिजिट्स का समीशन आ रहा है, तो अगर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जो ये हमारा नंबर है ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगला हमें चेक करना है 5 and 5 की पावर n का। तो देखिए 5 का डिवीजन सबसे सिंपल होता है, बस हमें क्या चेक करना होता है कि जो उसके यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, इसके सिवा 5 के डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है। सिंपली देखिए अगर उसका यूनिट डिजिट 0 और 5 के सिवा कुछ और है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 32 नहीं हो सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है।
30 बिल्कुल होगा क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। 45 बिल्कुल होगा क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 9465 है, तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मैंने यूनिट प्लेस चेक किया, 5 है, यस बिल्कुल डिविजिबल होगा। 15670 है, चेक करना है 5 से, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो बिल्कुल ही ये 5 से डिवाइड होगा। अब अगली बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बोला कि 5 की पावर 1 अगर मुझे चेक करना तो मैं देखूंगा कि 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। अगर मुझे 5 की पावर 2 चेक करना है, इसका मतलब 25 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिखा 7625, मुझे किससे चेक करना है, 25 से चेक करना है, तो मैं ये चेक करूँगा इस नंबर में कि इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या 25 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहा है तो नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। यहाँ पावर 2 है, इसीलिए हम कितने 2 डिजिट तक चेक करेंगे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती, फॉर एग्जांपल 125 होता, तो हम 3 डिजिट को चेक करते। कितने को चेक करते, 3 डिजिट को 125 से डिवाइड करते, मतलब 625 को 125 से डिवाइड करते। अगर 625 125 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 125 से। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि 5 की जितनी पावर रहेगी उतने नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग लास्ट से चेक करेंगे और उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हो रहा है डिवाइड तो वो पूरी तरीके से 5 की पावर जो भी हो उससे डिवाइड होगा। अगर 5 की पावर हमारे पास 10 है, तो कोई नंबर हमारे पास दिया गया है, तो हम यहाँ पावर उसकी कितनी है, 10 है, तो हम लास्ट के 10 डिजिट्स चेक करेंगे कि 5 की पावर 10 से क्या लास्ट के 10 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो नंबर भी 5 की पावर 10 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो नंबर भी 5 की पावर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगला डिविजिबिलिटी रूल है 6 एंड 12 के लिए। तो देखिए 6 एंड 12 कुछ नहीं, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। तो जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा। कंडीशन क्या है कि जो नंबर, अगर मुझे कोई भी नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि चेक करना वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। इन केस अगर फॉर एग्जांपल 2 से वो नंबर डिवाइड होता है और 3 से नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो वो नंबर कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या फिर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है और 3 से डिवाइड होता है, इस केस में भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या बात ध्यान रखनी है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, यही केस में वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना है 937512। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस क्या है इसकी, यूनिट प्लेस इसकी 2 है, इसका मतलब नंबर 2 से तो डिविजिबल है। अब हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये भी चेक करना पड़ेगा क्या नंबर वो 3 से डिविजिबल है। उसके लिए हमें इसके सारे डिजिट्स का समीशन चेक करना पड़ेगा। अगर डिविजिबल हो जाएगा 3 से तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 12, 19, 20, 27 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। सारे डिजिट्स का समीशन कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा और इनिशियली इसका यूनिट प्लेस 2 है, हम लोग ने चेक कर लिया, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 12 के केस में 12 के प्राइम फैक्टर्स करिए, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। 4 इसका मतलब 12 के डिविजिबिलिटी अगर किसी नंबर में चेक करनी है तो हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि वो नंबर 4 से और 3 से दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक से नहीं होता है, इसका मतलब वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। इस केस में हमारे पास ये नंबर है, तो पहले मैं 4 से तो डिवाइड हो जाएगा कि बिकॉज 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि आखिरी के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे आखिरी के 2 डिजिट 44 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 8 + 1 + 4 + 4 को चेक करेंगे, 8 8 16 17 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब जो ये नंबर है, ये नंबर जो है हमारे पास 188,144, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये 12 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही हम 15 की भी चेक कर सकते हैं।
किसकी चेक कर सकते हैं? 15 की भी चेक कर सकते हैं। 15 की में क्या करना चेक करना पड़ेगा हमें 15 में ये देखना पड़ेगा कि जब मैं 15 के प्राइम फैक्टर्स करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 15 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो भी नंबर है वो 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो। दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तभी वो 15 से डिवाइड होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक स्पेशल है हमारे पास 7 और 11 का। तो देखिए 7 में क्या करना है हमें? 7 हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास जैसे कोई नंबर लेके रखा हुआ है 2772, तो हमें क्या करना है कि जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसका क्या है? इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 है। तो 2 को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। तो अब जो बचा हुआ हमारे पास कितना है? 277 हमारे पास ये बचा हुआ है। इसमें से ये 4 माइनस कर देंगे। 4 माइनस कर दे कितना आ गया? 273 आ गया। अब क्या बात ध्यान रखना हमें? अब ये अभी भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बैठ करके। फिर हम क्या करेंगे? फिर जो इसका यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। 3 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 6। अब जो ये बचा हुआ है 27, इसमें हम 6 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 21 आ गया। अब ये जो 21 आ गया इसको हम चेक करें क्या 7 से डिवाइड होता है? अगर ये 21 7 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नंबर भी डिवाइड होगा। इस केस में 21 हो 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब जो हमारे पास 2772 जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही होगी। एक मैं अगला भी आपको इस प्रोसेस से करके दिखाता हूँ। हमारे पास नंबर क्या है? 24984। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये चीज़ करनी है कि हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है हमारा? 4। हमेशा याद रखिएगा 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 4 को मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 8। अब मैं क्या करूँगा? बचे हुए नंबर्स को लिख लूँगा 2498। 8 में से मैं 8 को इसमें से इसको मैं 8 माइनस कर दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 2490 आ जाएगा। 2490 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है हमें? यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा। तो अब बचे हुए डिजिट्स क्या है हमारे पास बचे हुए डिजिट्स है 249 में से 0 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? 249 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ये डिफ़िकल्ट है कि हमें बैठ करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर देखेंगे, फिर इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर क्या आ गया? 18। अब 24 में से हम लोग 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंत में आखिरी में जो हमारा जो आया है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या है? वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने एग्जांपल दे करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप ये मुझे चेक करके बताइएगा क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 के केस में हमको क्या बात ध्यान रखनी है? 7 के केस में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना हुआ है बचे हुए डिजिट्स से। 11 का बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है? लेफ़्ट से राइट चलते समय क्या कर लेना है कि इसमें इवन और ऑड डिजिट्स है। यहाँ पे 3 2 0 7 6 है, तो हम यहाँ पे इवन और ऑड देखेंगे। मतलब अल्टरनेट डिजिट्स जो हैं इनमें क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे और ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 3 + 0 + 6 ये आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। और फिर बचे हुए जो हमारे पास अल्टरनेट डिजिट्स हैं, जो हमारे पास बचे हुए अल्टरनेट डिजिट्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 + 2 कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जो इवन और ऑड डिजिट्स हैं फिर अल्टरनेट डिजिट्स का जो समीशन है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 9 - 9 करेंगे तो आ गया 0। अगर वो 0 आता है या फिर 11 आता है, फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। इस केस में क्या? ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगले वाले को आइए हम लोग चेक करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है
9504। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इवन प्लेसेस या फिर ऑड प्लेसेस कोई भी ले लीजिए, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑड प्लेसेस वालों को साथ में लिख लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, मतलब 5 + 4 आ गया हमारा 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बचे हुए जो इवन प्लेसेस हैं उन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में ऐड करके देखेंगे डिजिट्स को। यहाँ पे 9 + 0 आ गया, तो 9 + 0 जो डिजिट्स का समीशन है कितना आ गया, 9 आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 9 - 9 क्या आ गया, 0 आ गया। या 0 आए या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तो हमेशा वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 11 से। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इवन नंबर पे जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका समीशन माइनस जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका समीशन। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड जो आता है इवन प्लेस का समीशन माइनस ऑड प्लेस का समीशन का, अगर वो 0, 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। कुछ चीज़ें खास बात है, जैसे 7 में था वैसे यहाँ पे कुछ खास बात है। हमें 13 से अगर किसी चीज़ की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में किया हुआ है उसको हम नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 3 7 5 9 हमारे पास है कोई नंबर, इसको मैं क्या करूँगा, इसके यूनिट डिजिट को, जो इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना देगा 81। तो 1 3 7 5 में से फिर मैं 81 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो जो बचेगा इसको कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 12। फिर क्या करूँगा मैं, फिर इसके यूनिट डिजिट को लूँगा और इसको 9 मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 9 मल्टीप्लाई करूँगा, कितना 36। बचे हुए में से मैं 36 माइनस कर दूँगा, कितना आ जाएगा 3 और 9, ठीक है 93 आ गया। तो फिर मैं चेक करूँगा कि 93 डिविजिबल है 13 से। अगर 93 13 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। इस केस में एक और बात ध्यान रखनी है कि हम 4 से भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, करके चेक कर सकते हैं। बट हम लोग अभी तक सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब सब्ट्रैक्ट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करके देखना पड़ेगा। तो आइए सेम क्वेश्चन को हम लोग एक बार इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट डिजिट को, कितना आ गया 36 आ गया। तो अब बचे हुए में से 1 3 7 5 में मैं 36 ऐड करूँगा, 11 11 4 1। फिर जो इसका यूनिट प्लेस है 1 है, 1 में मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर बचे हुए में बचा हुआ कितना हमारे पास 1 4 1 में मैं 4 को ऐड कर दूंगा तो 1 4 5 आ गया। फिर मैं इसके यूनिट प्लेस में 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और बचे हुए में मतलब 14 में मैं 20 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 34। अब ये जो 34 आया है मैं इसको चेक करूंगा क्या ये 13 से डिविजिबल है। अगर 13 से डिविजिबल नहीं है इस केस में तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम 17 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 17 के केस में हम 9 से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे जैसा कि हम लोग ने करके रखा हुआ है। 7 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 7 के केस में यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे 9 ना हो करके 5 होगा, ठीक है, 9 ना हो करके 5 होगा। और फिर हम चेक करेंगे जैसे हम सेम प्रोसेस 13 में करते थे वही हम लोग क्या करेंगे 17 में करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 34 है तो 34 का जो यूनिट प्लेस है इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5 × 4 = 20। तो अब मैं 3 में से 20 माइनस करूँगा तो आंसर हमारा कितना आएगा 17 आएगा माइनस का। तो 17 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, इसलिए 34 भी डिविजिबल होगा। 19 के केस में हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मतलब ये जो तरीका मैंने इस वाले केस में बताया था वही सेम इसमें भी लगेगा। तो आप लोग ये जो नीचे 2 दिए गए एग्जांपल्स हैं इनको करके बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि ये जो 9 कहाँ आया, ये 9 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में हम 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक आप एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या है कि यहाँ पे हमें 17 के केस में क्या करना पड़ेगा, हम यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।